12 साल का बच्चा जब शासन करता है तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है, यहां हम ये समझने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिरकार बाबर जैसे ही शासक बना 1494 एडी में, तो उसके बाद क्या उसको प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि था तो बच्चा ही ना। 12 साल का बच्चा जब शासन करता है तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है, यहां हम ये समझने वाले। मतलब जो हम प्रारंभिक कठिनाइयों की बात करेंगे बाबर की, तो वो रहेंगी आपकी 1494 से लेके 1511 या 12 तक। चलो ठीक है, इस लगभग 18 सालों के समय काल में क्या क्या उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहां इस वीडियो के आखिर तक देखते रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आने वाली। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बाबर से रिलेटेड लोगों को पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आप इस चीज को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, चलिए तो यहां हम देख लेते हैं कि ये बाबर है। मान लीजिए बाबर के परिवार की अगर हम बात करें तो पिता की बात करें, हमें पता ही है कि पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो थे वो कहीं ना कहीं इनके पिताजी, अब पिताजी थे तो उनके भाई भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पिताजी के अलावा चाचा जी थे, इनके चाचा जी दो थे। चाचाओं की अगर हम बात करें तो एक तो जो बड़े चाचा थे अहमद मिर्जा, क्या नाम है? अहमद मिर्जा। अहमद मिर्जा जो है उस समय पिताजी जो थे वो फरगना के शासक थे। कहाँ के शासक थे? फरगना। फरगना कहाँ पड़ता? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और अहमद मिर्जा उसके पास में उज्बेकिस्तान में एक और सल्तनत थी, उसका नाम है समरकंद। उस समय अगर बात करें तो समरकंद जो था वो शिक्षा का और प्रतिष्ठा का, समृद्धि का केंद्र हुआ करता था। समरकंद अच्छी रियासत हुआ करती थी। सो अहमद मिर्जा कहाँ के शासक हैं? समरकंद के। और आप चले जाओ तो एक और चाचा है इनके जिनका नाम है उलुग बेग। उलुग बेग जो है और नीचे आ गए, ये उज्बेकिस्तान है। अब नीचे आओगे आप, अफगानिस्तान पड़ता है। तो अफगानिस्तान में काबुल के शासक जो हैं वो कौन है? उलुग बेग, इनके दूसरे चाचा। अभी देखो चाचा के अलावा इनके मामा भी थे भाई, कहीं ना कहीं मम्मी का संबंध भी चलता था। तो इनके मामा जो थे वो थे महमूद खां। क्या नाम था? महमूद खां। महमूद खां इनके पास में ही शासन करते थे, उज्बेकिस्तान में ही। अब ये तो एक किरदार यहाँ है। इसके अलावा इनके खुद के एक भाई भी थे जिनका नाम है क्या? भाई की बात कर रहे हैं हम, भाई का नाम है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर नाम है इनके भाई का। ये भी अभी कहानी में आने वाले। जहांगीर के अलावा बात करें तो उज्बेकिस्तान में और उज्बेक सरदार भी चलते थे, और बहुत बड़ा उज्बेकिस्तान है तो उज्बेक सरदार भी रहा करते थे। उज्बेक सरदार, उज्बेक सरदार मतलब उज्बेकिस्तान के कुछ बड़े मशहूर व्यक्ति विशेष जिनका शासन चलता था। तो इनिशियली मतलब शुरुआत में शैवानी खां, क्या नाम है? सैवानी खां। सैवानी खां जो थे वो उज्बेक सरदार हुए, फिर बाद में ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो इनकी जगह आ जाते हैं उब्दुल्ला खां। ठीक है, उब्दुल्ला खां जो हैं ये भी बाद में क्या बन जाते हैं? उज्बेक सरदार बनते। किसके बाद? सैवानी खां के बाद में बनते। क्यों भैया ये लोग मशहूर हैं या क्यों इनकी जरूरत है? क्योंकि इनने हराया है बाबर को, बार बार कुटाई करी भगा भगा के। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और किरदार यहाँ आएगा ईरान। ईरान के शाह चलते थे उसमें। ईरान के शाह, शाह मतलब समझ पा रहे हैं ना, शाह यानी वो व्यक्ति विशेष जो हेड है उस समय के। ठीक है, सो ईरान के शाह भी हुआ करते थे। तो ये सारे किरदार हमें यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। इससे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी कि आखिर क्या क्या प्रारंभिक कठिनाई समझ में आई। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं थोड़ी सी व्यवस्था। अगर हम बात करें तो यहां तो भारत चल रहा है और भारत में तो अभी आया नहीं है। कौन? बाबर। ये पाकिस्तान वाला इलाका जो भारत का ही था उस समय। यहां अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद यहां थोड़ा सा अगर बात करें तो किर्गिस्तान पड़ता है, लेकिन यहां पे उज्बेकिस्तान वाला पोर्शन पड़ जाता है। यहां से टच होते हुए, यहां से निकलते हुए, ये ऐसा कुछ, ये उज्बेकिस्तान है। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान में यहाँ कहीं है फरगना। आपका क्या है भाई? यहाँ कहीं है फरगना, याद रखना। फरगना ये सल्तनत है और इस सल्तनत पे ही बाबर इनिशियली इनका जन्म हो रहा है। यहाँ कहीं समरकंद है। क्या है भाई? समरकंद। ठीक है, समरकंद। अब इनके जो पिताजी थे कौन? उमर शेख मिर्जा। वो हमेशा से चाहते थे कि भाई ये समरकंद बड़ी जगह है तो समरकंद पे कब्जा करना इनके पिताजी चाह रहे थे। ठीक है, और बात करें तो उज्बेक सरदार वगैरह जी उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के आसपास वाली रियासतों पर उनका कब्जा। अफगानिस्तान के पास यहाँ ईरान है। ठीक है, सो ईरान के जो शाह हुआ करते थे वहां ईरान के शाह का कब्जा।
ये काबुल है अफगानिस्तान में, यहाँ पे आपका काबुल पड़ेगा। तो काबुल में कौन है? इनके चाचा जी हैं, दूसरे चाचा। समरकंद में एक बड़े अहमद शाह, दूसरे उलुग बेग जो हैं वो कहाँ है? काबुल में। ये क्या है भाई आपका? ये है काबुल, ठीक है। अब कहानी यही है। तो ये फरगना, अब जब पिताजी चाह रहे थे समरकंद को जीतना कि समरकंद हो, ठीक है, तो पिताजी तो एक्सपायर हो जाते हैं इनके कब? 1194 में। कैसे एक्सपायर हो जाते हैं पिताजी? वही लड़ाई कर रहे थे समरकंद में, अपने भाई से ही लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करते करते छत से गिर जाते हैं एक बार और प्यारे हो जाते हैं। इसी किसी समय बाद में क्या होता है, 1194 में समरकंद के जो राजा थे यानी इनके चाचा थे अहमद मिर्जा, वो भी कुछ समय पश्चात एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब पिताजी एक्सपायर हुए तो इनको अचानक से शासक बना दिया गया, फरगना का राजा बना दिया गया। इनका जो भाई था कौन? जहांगीर, वो भी चाहता था कि भाई राजा किसको बना दिया जाए? मेरे को बनाया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और यहीं से कहीं ना कहीं भाई भाई का, जैसे जब पापा अपने चाचा से ही, अपने भाई से ही लड़ रहे हैं, तो बाबर का भी तो भाई है जहांगीर, वो भी तो चाह रहा था कि मेरे को भी उत्तराधिकार मिले, मेरे को भी कहीं ना कहीं शासन मिले। तो ये चीज नहीं हुई, इसका फायदा उठाया जाएगा भी, ठीक है भाई। तो हुआ कुछ ऐसा ही कि यहां से सबसे पहले पापा के जाने के बाद पापा का अधूरा सपना जो था, क्या था? समरकंद को जीतना, तो वो पूरा करने की कोशिश कौन करेगा? अब ये ख्याल किसके मन में आया? बाबर के मन में। तो बाबर ने, आपको मैं बता दूं, समरकंद पे 3 बार अटैक किया है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार उसको जीता है और फिर भी उसके हाथों से निकल जाता है क्या? क्या निकल जाता है? अरे हाँ, समरकंद निकल जाता है। कैसे कैसे, कहां कहां युद्ध हुए, मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या होगा कि 94 में जैसे ही ये राजा बनेंगे तो इनको इनिशियली तो बहुत समस्या का समाधान ऐसे करना पड़ा कि यार पापा एक्सपायर हो गए, अब कोई है नहीं राजा, बन तो गई लेकिन ये 12 साल का लड़का है भाई। तो अब इनके जो चाचा थे जो समरकंद के थे और एक मामा थे जो उज्बेकिस्तान में इनकी छोटी सल्तनत थी, जो मैंने नाम लिख दिया, महमूद खां और अहमद मिर्जा, इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना अपन फरगना पे अटैक जीत ले। भाई ये इनके पिताजी भी तो यही कर रहे थे। सो वो जाते हैं फरगना पे, युद्ध करते हैं। अब युद्ध करते हैं, लेकिन वहां की जो फरगना की जनता थी वो कहीं ना कहीं उमर शेख मिर्जा को चाहती थी। तो उनके सपोर्ट से, उनके बलिदान से, उनके स्वाभिमान से, उनके साहस से, उनके पराक्रम से, किसकी? वो फरगना की जनता के कारण वो विद्रोह जो होता है या जो आक्रमण होता है उसको सफलतापूर्वक जीत लिया जाता है और ऐसे बच जाता है फरगना। तो सबसे पहले तो ये जीत जैसे ही मिलती है कि फरगना को मैंने चाचा और मामा से बचा लिया है, अपने आप में एक आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। इनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। किसका? बाबर का बढ़ जाता है। अब बाबर बढ़ जाता है तो बाबर सोचता है यार जब हमने इनको हरा दिया तो क्यों ना इनकी सल्तनत को अपन जीत ले। यही चल रहा है। सो अब बाबर सबसे पहले अटैक करेंगे, कहां पे करेंगे? समरकंद पे। कहां करेंगे भाई? समरकंद पे इनने अटैक करने की सोच। अच्छा ये सोच रहे थे तो, लेकिन अब तैयारी तो करनी है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी अभी आक्रमण हुआ तो फिर से व्यवस्थित होना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो समय लगेगा। चल रहा है 1194, है ना, और इनको समय लग जाता है 1400 है ये, माफी चाहूंगा, ठीक है, 1494। 1496 में ये अटैक करते हैं समरकंद में। और जैसे ये अटैक करते हैं, देखो हुआ ये था कि 1494 के आसपास ही इनके चाचा की भी मृत्यु हो जाती है बाद में। तो इनको जब पता चलता है कि अरे यार चाचा तो गयो, अब चाचा गयो तो बड़ी समस्या की बात है भैया, कुछ तो दिक्कत भरी बात है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब इनने 1496 में अटैक किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए समरकंद। कोई बात नहीं भाई, फिर से 1 साल बाद फिर 1497 में फिर से समरकंद पे आक्रमण किया और इस बार जीत जाते हैं समरकंद को। लेकिन समरकंद पे ये आक्रमण करने के बाद जीतते हैं और लगभग ऐसा माना जाता है कि 100 दिनों तक इन्होंने शासन किया समरकंद पे। फिर अचानक से फरगना में विद्रोह हो जाता है। अब फरगना में विद्रोह कैसा हो गया कि इनका जो भाई था, जैसे मैंने बताया जहांगीर इनका भाई था, वो भी तो चाहता था। तो भैया फरगना पे अटैक करने के बाद कब्जा किसने कर लिया फरगना पे? गद्दी पे जहांगीर ने कर लिया। अब इसी समय क्या है कि बाबर थोड़े से नासाज थी, इनकी हालत गंभीर अवस्था में थे, यानी बीमार थे बेसिकली। तो इनने सोचा कि भैया थोड़ा सही हो जाऊं तब तक फिर समझेंगे। जब तक सही हुए फरगना पहुंचे तब तक तो वो और मजबूत पकड़ बना चुका था जहांगीर। अब जी महोदय जैसे ही समरकंद से फरगना पहुंचे तो फरगना में तो पकड़ मजबूत कौन बना चुका था? इनका भाई बना चुका था। लेकिन जैसे ही इनने समरकंद छोड़ा तो वही इनके चाचा का जो पोता था उसने समरकंद को अपने कब्जे में ले लिया। अब जी ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो ये खुद लिखते हैं, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि भाई जहां जा रहे थे वो तो मिला नहीं और दूसरा हाथ आया नहीं, ना घर के ना घाट के। अब ये भैया एक निर्जल पहाड़ी थी जहां जो थोड़ी बहुत रियासत इनकी बच गई थी, सेना भी नहीं बची, कुछ नहीं बचा, वहां पे ये जीवन व्यतीत करते रहे। तो ऐसी स्थिति है, इन्हें तुझो के बाबरी में खुद लिखा है बाबर ने कि भाई हमसे बिना रोए रहा नहीं है, फूट फूट के रो पड़ेगा। ऐसी स्थिति थी। कब की बात है ये? 1497 के आसपास की। बहुत खराब स्थिति में थे।
लेकिन फिर अपने आप को बटोरा, इनने खुद को जोड़ा, फिर इकट्ठा किया, फिर साहस लाए, सब करा। अच्छा, एक फरिश्ता करके एक बहुत लेखक है, पुराने इतिहासकार है, जिन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति थी इनकी कि जैसे स्थिति नहीं होती शतरंज में जो क्वीन होती है ना, क्वीन है ना, क्वीन की स्थिति कहीं भी इधर उधर उसको करते रहते हैं, है ना, तो वैसी स्थिति थी। या फिर इन्होंने उसको कैसे लिखा है कि जैसे समुद्र में जब वो लहरें चलती है ना, तो वो जो कंकड़ पत्थर होते हैं जो बहाव में आगे पीछे होते रहते हैं, तो ऐसी आगे पीछे की स्थिति बाबर की अभी चल रही थी। कब तक? यहाँ। फिर इनने बटोरा, खुद को मजबूत बनाया, सब कुछ करा, फिर धीरे धीरे क्या करा इनने, फिर कोशिश करी, तो 98 में फरगना जीत लिया इनने। एक बार फरगना जीता तो फिर इन्हें थोड़ी तसल्ली मिली। फरगना के बाद इनने फिर क्या कोशिश करी, ये फरगना जीतेंगे, ठीक है। फरगना जीता, कब जीता? 1498 AD में। फरगना जीतने के बाद इनको थोड़ा सा अच्छा लगा, बढ़िया है, सब ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अब फिर अपन समरकंद भी जीतेंगे। फिर पहुंचे ये समरकंद, ठीक है। समरकंद पे इन्हें 1501 में आक्रमण करा और जीत जाते हैं समरकंद। समरकंद जीतने के बाद होता कुछ ऐसा है कि कुछ समय तक शासन करने के बाद अब आएगी कहानी किसकी? वो उज्बेक सरदार, उज्बेक सरदार सवानी खां आते हैं और वो भैया इनको भंवर फोड़ते हैं, भगा भगा के मारते हैं, हार जाते हैं भैया ये। तो फिर इनके हाथ से समरकंद निकल जाता है। अब फिर समरकंद निकला, फिर ये रोने गाने लग गए। फिर चलो कोई बात नहीं, इनने कहा कि यार अब क्या किया जाए, तो फरगना तो था ही, समरकंद हाथ से निकल गया। इनने कहा कि यार अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा ज्ञान हुआ, बाद में इनको खबर आई कि भैया जो एक और चाचा जी थे आपके, कौन से? काबुल वाले चाचा जी थे, तो वो चाचा जी तो गए, चाचा जी एक्सपायर हो गए। अरे बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ, तो वहां तो जगह खाली है, उत्तराधिकारी नहीं है, वहां कौन बैठेगा? सो ये भैया अब कोशिश करते हैं 1502 से 4 के बीच में। कहां पे अटैक करते हैं? काबुल में अटैक करते हैं। अब काबुल में 1502 से 4 के आसपास इन्होंने वहां पे अपना शासन स्थापित कर लिया। काबुल में बस इन्हें पहली बार थोड़ा सा सही लगा, माहौल अच्छा रहा, वहाँ इनकी व्यवस्था जम गई और ये बढ़िया ठाट वाट से शानो शौकत से रहने लगे। तब जाके इनने सोचा कि यार अब ठीक है, माहौल ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, क्या किया जाए। काबुल के बाद फिर इनको लगा यार नहीं यार, अभी भी अधूरी मंशा बची है अपनी। कौन सी मंशा बची है बताओ जरा? समरकंद तो अभी तक हाथ आया ही नहीं। तो फिर इन्होंने भैया क्या करा कि कुछ समय तक यहाँ शासन करते रहे। 1507 तक इनका माहौल बहुत अच्छा जम गया वहां पे, और इन्होंने 1507 में गाजी की उपाधि भी धारण कर ली, है ना। नहीं, गाजी की नहीं, इन्होंने खुद को वो बोल दिया, क्या बोलते हैं, जैसे राजा बेसिकली। सो इन्होंने राजा की उपाधि खुद को धारण करा ली 1507 के आसपास। अब इन्हें फिर लगा कि यार अधूरा वंश तो बचा है, अभी समरकंद तो अपन ने जीता ही नहीं है। सो फिर ये आखिरी बार कोशिश करते हैं समरकंद जीतने की, ठीक है। समरकंद के साथ हुआ ये था कि भाई समरकंद में पिछली बार कौन थे? उज्बेकी सरदार थे ना, सवानी खां। इन्हें पता चलता है कि भैया वो सवानी खां जो है 1510 में एक्सपायर हो गए। किसके साथ लड़ते लड़ते? ईरान के साथ से लड़ते लड़ते वो एक्सपायर हो गए। बोले क्या बात कर रहे हो, ये तो फिर प्राइम मौका है। अब ये फिर भैया 1511 में जाते हैं और ईरान के साथ से संधि कर लेते हैं कि भैया हम जीतेंगे, यहाँ पे हमारा शासन था इससे पहले और आपने उनको हराया, तो आपकी छत्र छाया में हम यहाँ पे शासन कर लेंगे, और ईरान के साथ मान जाते हैं। लेकिन समस्या अब खत्म नहीं हुई है। अभी तक ये महोदय जो है, चूंकि फरगना हो गया या समरकंद हो गया आसपास, वहां जो है वो सुन्नी मत को मानने वाले मुस्लिम रहा करते थे। कौन से? सुन्नी मत को मानने वाले। लेकिन ईरान के साथ तो शिया थे, तो उनने कहा कि भैया ठीक है तुम शासन कर लो, लेकिन तुम्हें शिया धर्म अपनाना पड़ेगा। अब बाबर ने कहा यार ये क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई समस्या नहीं है। जैसे इनने शिया मत को अपनाया तो वहां की जो जनता जो सुन्नी मत को मानती थी वो चटकने लग गए। ऑब्वियस सी बात है, ये मतभेद तो चलना ही है। तो ये इस समस्या के कारण फिर आगे जाके इसका फायदा किसने उठाया? फिर वही उज्बेकी सरदार जो है, दूसरे सरदार आए, कौन? अब्दुल्ला खां। तो अब्दुल्ला खान ने फिर इन्हें हरा दिया, भगा भगा के फिर मारा किसको? बाबर को। इन्होंने कहा भैया अब मेरे को मतलब ही नहीं है समरकंद से। ये पहुंचे अपने काबुल में ही अपना शासन चलाने लग गए आराम से। इन्होंने कहा कि अब यार इस जगह में कोई वैसे भी कुछ नहीं रखा। वही बोलते ना कि अंगूर खट्टे, जब हमें चीज मिलती नहीं है तो हम उसको क्या कर देते हैं? खट्टा बना देते हैं। और ऐसा ही हुआ। इन्होंने कहा भाई समरकंद से तो अच्छा क्या है, भारत चले जाओ। भारत में तो भाई शानो शौकत भी है, पैसा भी है, सब कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था है भारत में, तो अपन भारत क्यों ना चल जाए। तो इनके दिमाग में आया भारत का ख्याल कि अब अपन क्या करते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं। अब देखना, भारत पे आक्रमण करने का विचार इनके दिमाग में आ गया।
तो ये विचार बनाने लगे, अभी आक्रमण कर नहीं रहे हैं लेकिन ये विचार बनाने लगे। इन दिमाग में ये आया कि अब इस साइड नहीं जाने का है, अब इस साइड जाने का है, समझ रहे हो ना। तो इस साइड जाने का है तो कैसे प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक इतने कुट चुके थे ये कि ठोकर खा के ठाकुर बन चुके थे। इन्हें पता था कि गलतियां कितनी होती हैं इनके मन में। जो इनने तो जो कि बाबरी लिखा है, इनके दिमाग में इन्हें टाइम मिला नहीं तो एक और बुक लिखते ही है कि कुटाई किस प्रकार से कुट सकते हैं, 101 नुस्खे कुटाई के। इतने कुट चुके थे ये, हर विभिन्न प्रकार से पता था कि कहाँ से कैसी कुटाई हो सकती है, कि तोप से कुटने के बाद कैसे लगता है, तलवार से कैसे लगता है, तो ये कर सकते थे लेकिन नहीं करा इन्होंने। क्यों? क्योंकि उसका फायदा इन्हें मिला, कहाँ मिला, यहाँ आगे मिलने वाला है। वो जहां इनकी हार हुई, जिन जिन तरीकों से जो जो गलतियां इन्होंने करी उनको सही करने के बाद अब ये भारत में कदम रखेंगे। अब ये अपना दिमाग लगाएंगे, प्लानिंग करेंगे प्रॉपर कि क्या होना है। तो आगे जब भारत पे अटैक होने वाला है इस जगह पे, तो ये चीज यहाँ आई कि भाई ये पहले की जो पुरानी कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों का सबब इन्हें जो मिला, उस सबब का इन्हें फायदा लेके क्या करा, भारत पर आक्रमण करा। और यहाँ सोने पे सुहागा भी होगा कुछ कि इनको भी अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएंगी भारत में अटैक करने की, सारी चीजें। तो अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि भारत में क्या कैसी परिस्थितियां थी उस समय की जो इनके फेवर में रही, बाबर के। साथ ही साथ किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।